Hi guys, this is Abhishek back again with another tutorial of Arduino programming series। और आज के वीडियो पर हम बात करेंगे कि डिजिटल रीड एंड डिजिटल राइट फंक्शन का हम कैसे यूज करते हैं अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर। सो बेसिकली डिजिटल रीड फंक्शन हमारा वहाँ पर यूज होता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग पर जहाँ पर हमको किसी भी स्पेसिफाइड पिन के डिजिटल स्टेट को रीड करना होता है। अब ये स्टेट दो वैल्यू रिटर्न करती है, या फिर हाई वैल्यू रिटर्न करता है या फिर लो वैल्यू रिटर्न करता है। हाई का मतलब 1 होता है, लो का मतलब 0 होता है। तो ये तो बात हुई हमारी डिजिटल रीड फंक्शन की। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी करके देखेंगे कि कैसे हम डिजिटल रीड एंड डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिजिटल राइट फंक्शन की, तो डिजिटल राइट फंक्शन बेसिकली राइट करता है डिजिटल वैल्यू को किसी भी स्पेसिफाइड पिन पर, हाई या फिर लो। एंड तीसरा फंक्शन होता है हमारा जो कि यूज होता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग पर, पिन मोड। अब पिन मोड फंक्शन बेसिकली वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर किसी भी स्पेसिफाइड पिन के मोड्स को सेट करना होता है। अब ये मोड क्या होते हैं? बेसिकली ये मोड या तो फिर इनपुट हुआ या तो फिर आउटपुट होगा, इनपुट पुल अप या फिर इनपुट पुल डाउन होगा। तो इनको कैसे सेट करना है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी आर्डिनो आईडी को ओपन कर रखा है एंड नाउ यहाँ पर मैंने किया क्या है कि एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंट बटन पिन नाम से 5। अब 5 नंबर पिन पर मैंने बटन पिन को सिलेक्ट किया है और जो हमारी बटन कनेक्ट है वो पिन नंबर 5 पर कनेक्टेड है। वाइड सेटअप के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन बॉड रेट 9600 लिया है बाय डिफॉल्ट जो बॉड रेट होता है। एंड अब यहाँ पर पिन मोड फंक्शन है। अब पिन मोड फंक्शन के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर पास होते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग इज दैट कि पिन मोड फंक्शन हमेशा हमारा कॉल होता है वाइड सेटअप के अंदर। वाइड सेटअप के बाहर कभी भी ये फंक्शन कॉल नहीं होता है। ऑलवेज ये कॉल होगा केवल वाइड सेटअप के अंदर ही कॉल होगा। अब यहाँ पर 2 पैरामीटर पास होते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज दैट कि स्पेसिफाइड पिन, जो भी हम पिन स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि इसका मोड फिट करना है, वो हम पिन यहाँ पर पास करते हैं। वो पिन नंबर हो सकता है या फिर उस पिन नंबर का नेम हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बटन पिन पास किया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 5 भी पास कर सकते थे। एंड सेकंड पैरामीटर जो यहाँ पर होता है वो होता है हमारा फिट मोड, कि हम उसको इनपुट कर रहे हैं या फिर आउटपुट कर रहे हैं, या फिर इनपुट आउटपुट या फिर इनपुट पुल अप या फिर इनपुट पुल डाउन। एक टाइम पर एक ही मोड पास होगा। अब अभी मुझको यहाँ पर बटन की स्टेट को रीड करना है, तो यहाँ पर मैंने इनपुट पुल अप किया हुआ है क्योंकि जो मेरी बटन है वो इनपुट पुल अप बटन है, तो इस वजह से मैंने ये पास किया हुआ है। आपके पास पुल डाउन बटन हो आप वो पास कर लीजिएगा। अगर आप कोई मॉड्यूल नहीं यूज कर रहे हैं बटन का, डायरेक्ट बटन यूज कर रहे हैं, तो आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप पुल डाउन सेटअप कर रहे हैं तो आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर आपको रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना होता है ग्राउंड के साथ में, तो वो पुल डाउन आप यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर आपको पुल अप करना है तो आप बेसिकली उसको कनेक्ट करेंगे VCC के साथ में। अब द डिफरेंस बिटवीन अ पुल डाउन एंड पुल अप की जब भी आप पुल अप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, बट पुल डाउन के केस में वो 0 होगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास होते हैं। एंड नाउ हम बात करते हैं डिजिटल रीड की। तो डिजिटल रीड के बारे में तो हमने समझा कि एक्चुअल में डिजिटल रीड होता क्या है, बट नाउ अब यहाँ पर इसको रीड कैसे करना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक और वेरिएबल लिया इंट वैल्यू नाम से, कि ये वैल्यू हमारा वैल्यू को रीड कर लेगा। जो भी स्टेट होगी हमारी डिजिटल रीड की बटन पिन की उसको ये रीड करेगा। तो अगर 1 है तो ये 1 को रीड करेगा, 0 है तो 0 को रीड करेगा, और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवाया हुआ है। नाउ अब अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो अभी हमारा कोड अपलोड हो चुका है। और अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने सीरियल मॉनिटर को ओपन कर रखा है। एंड नाउ आप देखेंगे यहाँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो वैल्यू इसकी 0 आने लगती है, और इसके बाद जैसे ही मैंने रिलीज किया तो 1 आ रही है। यू कैन सी ये है मेरी बटन, और जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने 1 सेकंड का यहाँ पे डिले दिया हुआ है। और इसके बाद जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वैल्यू 0 आ रही है, यू कैन सी, और रिलीज करने के बाद 1 आ रही है। तो इस तरह से आप किसी भी बटन की वैल्यू को रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिजिटल रीड फंक्शन। एंड नाउ अगर इन केस हमने पहले भी डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करके देखा है, और अब अगर आपको कोई भी चीज़ कंट्रोल करवानी है बाय यूजिंग अ डिजिटल रीड फंक्शन या फिर किसी भी बटन के थ्रू, तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर हमने वैल्यू तो रीड कर ली, आप करेंगे यहाँ पे इफ़, और इसके बाद वैल्यू आप यहाँ पे कंडीशंस दे सकते हैं
कि अगर वैल्यू 1 होती है मतलब कि हाई है डिजिटल रीड बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, तो यहाँ पे आपको क्या परफॉर्म करवाना है टास्क को, डिजिटल राइट। सपोज करिए आपको किसी भी एलईडी को ऑन करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एलईडी को डिक्लेयर करेंगे एंड सपोज करिए मैं रेड एलईडी ले रहा हूँ, तो रेड एलईडी, और इसके बाद पिन नंबर 4 पर अगर मैं दे देता हूँ। आफ्टर दैट हम इसके मोड को सेट करेंगे पिन मोड के थ्रू, और यहाँ पर रेड एलईडी, और इसके बाद यहाँ पर हम मोड देंगे। तो एलईडी हमारी आउटपुट डिवाइस है, हम उसको कुछ राइट करना चाहते हैं कि वो हाई हो या फिर लो हो, तो यहाँ पे हमने उसका मोड फिट कर दिया। आफ्टर दैट अगर वैल्यू यहाँ पर 1 है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड एलईडी को कर देंगे लो, ये अभी के लिए ऑफ रहेगी। बट इन केस जब भी हम उसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिजिटल राइट और इसके बाद रेड एलईडी और इसको हम कर देंगे यहाँ पे हाई। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, वो हमारा इल्स कंडीशन पर आ जाएगा, और जो हमारी एलईडी है वो हाई होगी मतलब कि बर्न होगी, ऑन हो जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारी ऑफ रहेगी। तो इस तरीके से हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करते हैं। और डिजिटल रीड फंक्शन का यूज करना तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम डिजिटल रीड फंक्शन का यूज करते हैं, और हमने ये भी समझा कि किस तरह से हम पिन मोड का यूज करते हैं, कैसे हम मोड्स को फिट करते हैं। अब अगर इस कोड को मैं अपलोड करूं, अपलोड करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे ऑन होती है एलईडी, कैसे ऑफ होती है, वो चीज़ हम देख पाएंगे। तो अभी हमारा स्केच जो है वो कंपाइल हो रहा है। और सर्किट डायग्राम की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। आपको अपनी एलईडी को पिन नंबर 4 के साथ में अटैच करना है, जो उसका बिग साइज का पिन होता है, बड़े साइज का जो पिन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका कनेक्ट होगा पिन नंबर 4 के साथ में, बट आप वहां पर यूज करेंगे 220 ओम का रजिस्टर, फॉर दैट आपकी एलईडी खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप 220 ओम का रजिस्टर यूज करेंगे और फिर कनेक्ट करेंगे पे पिन नंबर पर, और ग्राउंड हमारा कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के साथ में। फॉर नाउ हमारा कोड अपलोड हो चुका है, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी रेड एलईडी ऑन हो रही है, बट जैसे ही मैं इसको लीव करता हूँ तो उसकी स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो हमारी वैल्यू वहाँ पर ऑफ हो रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फॉर दैट आने वाली कोई भी अपडेट या फिर कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।